नहीं वो उसमें कैमरे में नहीं ना आ रहा था। वीडियो नहीं ले पाएगा प्रोग्राम के लिए सवेरे का मंजूर किया जाता है, सवेरे से जुटा हुआ
कहाँ पे है? आप कहाँ हैं? अच्छा मैं आ रहा हूँ उधर। ना तो समझ सकते हैं और ना ही कभी समझ पाएंगे। अरे जैसे हिंदुओं की जरूरतें ये सीढ़ियाँ हैं, इनकी जरूरतें हैं ब्रांड। मैं आज भी 500 से अधिक यूजीसी स्टडी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन सिविल ट्रेनिंग कैंपस एक का भी नहीं। आज आप सब लोग अपने हाथ जाए और देखें क्या भाई बहन घूमने के जा सकता है, क्या आप कर सकते हैं। Hey. मैंने कहा चम्मच उठाओ। महान बनने के सारे पर तुम्हारे यहाँ दाखिला नहीं होता। फिर मुझे इस अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है? क्यों? हम देते हैं रोजगार, हम चुनेंगे उस व्यक्ति को जो है सबसे शानदार। बीटेक क्लियर, सीएफए क्लियर, यू आर सिलेक्टेड। हमें जॉब मिल गई बे। एमबीए क्लियर, एमएससी इकोनॉमिक्स, यू आर सिलेक्टेड। Is detected. You are rejected. You are rejected. You are rejected. 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 पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट के तहत भारत में हर किसी को रोजगार का पूरा अधिकार है, चाहे वो लंगड़ा हो या लूला। लेकिन भारत में आज भी केवल 0.4% ही अपाहिज एम्प्लॉइज हैं। मैं पूछती हूँ क्यों? अपाहिज लंगड़ी हटा साउंड की अरे भाई मैं पूछता हूँ, हमारे इंडिया में समस्या कम है क्या कि हम इन अपाहिजों की भी समस्या सुने? मोदी सरकार आई थी तो बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, हम तो इतने अच्छे दिन आएंगे कि ना इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता ना बचते अब बचते रहे। भाई देखते रहो, ताली ताली ताली। पाकिस्तान ने कश्मीर उठाया, और हमने क्या किया? दीपिका पादुकोण से माइक चॉइस मेरे फुटपाथ पे गड्डी चलाई, अब ये बदलेगी भाईजान ने चलती। भारत में आज भी 22% जनता गरीबी रेखा के नीचे है। और ये अपाहिज बोल रहे कि हम इनकी समस्या सुने। अरे क्यों सुने भाई? अरे बड़ी चिंता है तुम्हें इन 22% लोगों की। पता भी है भारत में अपाहिजों की संख्या कितनी है? कितनी है? 6%, यानी 6 से 7 करोड़ लोग। और हम वो माइनॉरिटी है जिसका ना कोई मुलायम है और ना कोई मायावती। हमारी मांग एक अलग राज्य या फिर किसी अपाहिज झमेले की नहीं है। अरे हमें तो बस अपने नैतिक अधिकार चाहिए। नैतिक अधिकार? अबे कौन से नैतिक अधिकार? अबे क्यों? हम कैसे होते हैं? क्यों? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं?
अरे हम ठीक नहीं मांग रहे हैं, केवल हाथ मांग रहे हैं। कैसा लगेगा तुम्हें कोई तुम्हारे पैर बांधे और बोले जाओ जाके सीढ़ियाँ चढ़ो? और तुम्हें तब कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हारे आंखों में पट्टियां बांधे, बोले जाओ जाके सड़क पार करो? और कैसा लगेगा तुम्हें जब कोई तुम्हारे हाथ बांध दे और कहे कि वो सब करो जो एक आम आदमी करता है? और कैसा लगेगा तुम्हें अगर कोई तुम्हारा मुंह बांध दे और कहे जाओ जाकर अपनी आवाज उठाओ? और जहाँ तक काबिलियत की बात है तो हम तुम्हें दिखाएंगे हम कितने काबिल हैं। नौटंकी अब हम करेंगे, तो भैया आओ। नाटक देखो, नाटक की तुम ताकत देखो। आओ आओ, नाटक देखो, नाटक की तुम ताकत देखो। आओ आओ, नाटक देखो, नाटक की तुम ताकत देखो। मुझे मिल गया रोटी का बराबर रो क्यों नहीं हो? अरे वो है बिटिया जो है बहुत बीमार है, कुछ भी बोलती रहती है, कुछ भी। चलो बिटिया, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। आओ आओ आओ, मैंने कहा आओ, चलो नोचा गया, दबोचा गया, रोती हुई वो जीतती रही, कोई सुन न सका, कुछ कर न सका। फूल खड़े वहां देखते रहे, तितली बेचारी तड़पती रही, वो उड़ न सकी, कुछ कर न सकी, वो उड़ न सकी, कुछ कर न सकी। तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हमारी समस्या इस देश की किसी बाकी समस्या से छोटी है? भारत में आज भी 75% अपाहिज महिलाओं का यौन शोषण उन्हीं के केयरटेकर्स के द्वारा किया जाता है और 10% पुरुषों का भी। तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये गलती तो सरकार की है। अच्छा, तो ये सरकार बनती किससे है? हम में से, नेताओं से। और ये नेता कहाँ से आते हैं? हम में से चुने जाते हैं। और इन सारी समस्याओं का जड़ केवल हमारी ऊंची सोच है। ऊंची सोच। और जब तक इस देश की सोच नहीं बदलेगी, इस देश के नेता नहीं बदलेंगे, और तब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं मिलेगा। आइए हम आपको बताते हैं आज भी इन अपाहिज लोगों की वजह क्या समझी जाती है। कॉफी प्लीज। ओके। इनामीना देखो, मेरा ट्वीट आया है। ट्वीट ट्वीट रणवीर और कैटरीना को बेटा हुआ है। यूट्यूब पे नया वीडियो आया है। बफरिंग 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 प्ले। परसों तक में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी खबर कि रणवीर और कैटरीना का बेटा हुआ है। तो चलिए अपने संवाददाता जी को चलेंगे के पास चलकर इस न्यूज के बारे में और जानकारी पाएंगे। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी 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 सोनिया मैडम, मैं सुबह से लीलावती अस्पताल के सामने ही खड़ा हूं। डॉक्टरों ने पुष्टि की है रणवीर और कैटरीना को बेटा हुआ है। लेकिन
एकदम सलीखे खुलासा। क्या क्या रणबीर और कैटरीना का बेटा अंधा है। नहीं चलिए आपको लिए चलते हैं यशोदा जी के पास और जानते हैं उसकी प्रतिक्रिया और कैटरीना को कहता हुआ अंदर आपको क्या कैटरीना पाप पे पाप पाप पे पाप पाप पे पाप घनघोर पाप। रणबीर और कटरीना को उनके पिछले जन्मों की सजा मिल रही है। हेलो इसका सिर्फ एक ही समाधान है, कटरीना का कन्यादान भाईजान के हाथों करवाओ। बोलो बाबा झांसा राम बाबा